प्रेमियों को ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज फिर से एक नए विचार के साथ संगत के चरणों में हाजिर हुआ हूँ। वृंदावन की पावन भूमि पर खड़ा हूँ। भगवान कृष्ण की ये पवित्र तपस्थली है। तो आज विचार करेंगे भगवान कृष्ण के ही जीवन के बारे में, जो भगवान कृष्ण ने शिक्षा दी गीता ग्रंथ में, उसका विचार करेंगे। तो एक प्रश्न जो महाराज जी सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी से हुआ कि महाराज जी व्यास देव जी ने जो भगवत गीता नाम की जो पुस्तक रची है, जो ग्रंथ रचा है, उसके बारे में आपका क्या विचार है। तो गुरुदेव का उत्तर है, प्रेमी जिस्म और जान के फलसफे को एक पूजे में भर देने वाला ये एक अनुपम ग्रंथ है, ये एक लामिसाल ग्रंथ है। तो महाराज जी ने कहा कि ये जो पांच तत्व की जो प्रकृति है, यानी ये जो शरीर है, जो पांच तात्विक शरीर है और इसके अंदर जो आत्म सत्ता है, इन दोनों के विज्ञान को अच्छे से समझाने वाला ये एक अनुपम, ये एक लामिसाल ग्रंथ है। आगे प्रेमी फिर महाराज जी से पूछते हैं, एक और प्रश्न महाराज जी से पूछते हैं। महाराज जी, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाते हुए कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या आप बताएंगे, क्या आप निर्णय करेंगे कि वह सच्ची श्रद्धा क्या है, जिसकी तरफ भगवान कृष्ण का संकेत था। प्रेमियों, बड़ा ही तवज्जो से समझने वाला ये प्रश्न है और इसका जो उत्तर महाराज जी ने दिया वो तो और भी बड़े, जिसने इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझ लिया ना, तो वो भक्ति का जो सार है ना, उसको वो समझ जाएगा। भक्ति यानी सच्ची श्रद्धा किसे कहते हैं, उसकी हम तय तक पहुंच जाएंगे आज। तो प्रश्न ये था कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाते हुए कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या आप निर्णय करेंगे कि वह सच्ची श्रद्धा क्या है, जिसकी तरफ भगवान कृष्ण का संकेत था। क्योंकि आजकल श्रद्धा के नाम पर जो अंधविश्वास फैला हुआ है, उसने तो लोगों को कायर बना दिया है। इसके बारे में आपका क्या विचार है। तो सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी अपनी पवित्र वाणी में इसका उत्तर देते हैं। कहते, प्रेमी लो ध्यान से सुनो, ये कोई ऐसी बात नहीं कहते जो सुनी सुनाई हो। महाराज जी कहते हैं कि ये कोई ऐसी बात नहीं कहते जो कहीं से पढ़ी हो, कहीं से सुनी हो। संत वही होता है जो अपने अनुभव से आपको उत्तर देता है। ये संत की पहचान में से एक लक्षण ये भी है कि जो आपके पूछे प्रश्न का उत्तर उसी समय दे और अपने अनुभव से दे, किसी दूसरे के अनुभव से, किसी किताब से उसका हवाला ना दे। तो महाराज जी कहते हैं ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं कहते, पहले हर बात को अपने जीवन पर तोलते हैं, अपने ऊपर तोलते हैं। जो खरी उतरती है फिर संगत की सेवा में भेंट करते हैं। महाराज जी ने अपने जीवन में 2 सतग्रंथ फरमाए जो ईश्वर आज्ञा से महाराज जी के मुखारविंद से प्रकट हुए। एक ग्रंथ श्री समता विलास, जो कि वचनों के द्वारा हमें ईश्वर के साथ जोड़ता है, और दूसरा ग्रंथ श्री समता प्रकाश, जो कि वाणी के माध्यम से हमें ईश्वर के साथ जोड़ता है, तत्व ज्ञान के साथ जोड़ता है। तो उसमें जो कुछ भी लिखा है वो हूबहू जैसा महाराज जी का जीवन है, जैसा महाराज जी ने अपने जीवन पर सहा, जो उन्होंने किया वही उस पर लिखा है। ऐसी कोई कविता नहीं, कोई कथा कहानी नहीं है। वही बात महाराज जी कह रहे हैं कि ये कोई ऐसी बात नहीं कहते जो सुनी सुनाई हो। पहले हर बात को अपने जीवन में उतारते हैं, फिर संगत की, जब वो बात खरी उतरती है फिर संगत की सेवा में भेंट करते हैं। तो महाराज जी श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और प्रेमी ने पूछा कि क्या आप निर्णय करेंगे कि वह सच्ची श्रद्धा क्या है। तो महाराज जी हमें हम उस ओर लेके जाते हैं। कहते हैं, प्रेमी ये संसार एक बड़ी बाजी है। सच्ची श्रद्धा का निर्णय महाराज जी कर रहे हैं कि ये संसार एक बाजी है, पर बाजीगर इसका सच्चा है। जब ये संसार एक बाजी है
जो कि नाना रूप के रंग पल पल हर क्षण बदल रही है। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये संसार हर क्षण हर पल ये बदल रहा है, पर इसका बाजीगर जो है, यानी इसका जो रचनहारा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। बाजीगर इसका सच्चा है, जो तीन काल दायम कायम एक रस है। जब बाजी को बदलने वाला, जब इस संसार को बदलने वाला जानोगे और ऐसा जानकर जब बाजीगर पर सत्य निश्चय करोगे, तो इस निश्चय को ही सच्ची श्रद्धा कहते हैं। महाराज जी इसको और आसान लफ्जों में समझाते हैं, कहते हैं कि सब संसार मिथ्या है। ये जितना भी दृश्यमान संसार नजर आ रहा है ना, ये मिथ्या है, ये झूठ है, ये भ्रम है। सत्य एक ईश्वर है। सत्य क्या है? जो इसको चलाने वाली ताकत है ना। मान लो ये शरीर है, ये नाशवान है, सबको पता है नाशवान है। एक दिन हमने इस संसार को छोड़कर चले जाना है। हमारे पुरखे नहीं रहे, हम में भी नहीं रहना। एक दिन ये धरा को छोड़कर हमें जाना ही पड़ेगा। ये सृष्टि का नियम है, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, ये चक्कर ऐसे ही चलता है। यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि ये सब संसार मिथ्या है, सत्य एक ईश्वर है। सत्य एक ईश्वर है। जब पीछे भी महाराज जी ने कहा, जब ऐसा निश्चय हमारे अंदर पक्का हो जाएगा ना, हमारा इस बात पर दृढ़ता आ जाएगी कि सत्य ईश्वर है, तो इसी निश्चय को महाराज जी ने कहा है कि यही सच्ची श्रद्धा है। और भागवत गीता में भी जिस्म और जान का निर्णय उन्होंने हमें इस फलसफे को अच्छी तरह समझाया है। और जिस्म के अंदर जो जान है ना, जब तक उसकी खोज में, जिस कारण हमारा बाल खाल रोम रोम हर शरीर का अंग प्रकाशित हो रहा है, समस्त ब्रह्मांड जिसने प्रकाशित कर रखा है, जब तक हम उसकी खोज नहीं करते, तो इसके अलावा अगर हम और साधनों के जरिए भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं, तो वो भक्ति के अधूरे साधन है। सच्ची भक्ति यही है। सब संसार मिथ्या है, सत्य एक ईश्वर है, इस विश्वास को धारण करना यही सत्य की असली पूजा है। जब तक इस विश्वास को धारण नहीं करेंगे, हम सत्य मार्ग के राही है ही नहीं। हम ये भूल ही जाए कि हम ये सच्ची भक्ति के उदाहरण है जो महाराज जी ने दी है। और ये महाराज जी ने कोई अलग उदाहरण नहीं दी, तमाम सतग्रंथ हमें इसी तरफ लेके जा रहे हैं। तो आइए सत्पुरुषों के इन भावों के साथ हम जुड़ने की कोशिश करें और अपने आप को सत्य भक्ति के मार्ग में दृढ़ करें। जिस ओर सत्पुरुषों ने जाकर इस संसार के बंधन से मुक्ति हासिल की, उस ओर हम चलें, उस मार्ग की ओर चलें, आत्मा की खोज में चलें। आत्मा की खोज यानी परमात्मा की खोज ही परम सुखदायक है। और ये शरीर, इसकी अगर हम खोज, इसके साथ ही लगाव करते रहें, तो फिर हमें 84 के बंधन से कोई दुनिया की ताकत, कोई गुरु पीर अवतार हमें 84 के चक्कर से छुड़ा नहीं सकता। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।